नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली बहरोड जिले की जनहित से जुड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज जिले में कई बड़े जन आंदोलन और प्रशासनिक शिकायतें सामने आई हैं। कोटपुतली कलेक्ट्रेट पर किसानों के 3 दिवसीय महाधरने से लेकर ऐतिहासिक सरुण माता मंदिर की जमीन पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ ग्रामीणों के आक्रोश और बहरोड में जोहड़ के गंदे पानी से परेशान जनता द्वारा केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र तक, इन सभी बड़ी खबरों पर हम डालेंगे एक विस्तृत और गहरी नजर। बुलेटिन में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पहली खबर कोटपुतली से है, जहां कोटपुतली से किशनगढ़ तक बनने वाले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का गुस्सा अब पूरी तरह सड़कों पर फूट पड़ा है। जिला कलेक्ट्रेट के सामने किसान महापंचायत के बैनर तले प्रभावित किसानों का 3 दिवसीय महाधरना सोमवार से शुरू हो चुका है। पहले ही दिन भारी संख्या में किसानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार को अपनी एकता का कड़ा संदेश दिया है। इस पूरे आंदोलन के दौरान सबसे प्रमुख और तीखा हमला उन राजनीतिक दलों पर रहा जो चुनावों के समय तो किसानों के दरवाजे पर सिर झुकाते हैं, लेकिन जब किसानों के अस्तित्व और आजीविका पर संकट आता है तो मौन साध लेते हैं। धरना स्थल पर पहुंचे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने राजनीतिक दलों के इस दोहरे चरित्र को आड़े हाथों लेते हुए बेहद कड़े शब्दों में व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वह खुद को जनहित का पैरोकार बताते हैं, लेकिन अगर वे सच में जनता के लिए काम करते हैं तो उन्हें किसानों के बुलावे का इंतजार किए बिना खुद इस लड़ाई में आगे आना चाहिए था। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि देश की पार्टियां किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना बंद करे। रामपाल जाट ने कहा कि राजनीतिक दलों के पास विधानसभा और लोकसभा जैसे बड़े मंच उपलब्ध हैं, जहां वह अन्य तमाम मुद्दों पर हंगामा करते हैं, बहिष्कार करते हैं और नारेबाजी करते हैं, लेकिन किसानों की इस बर्बादी पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। किसानों ने इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को पर्यावरण और कृषि संस्कृति के लिए एक बड़ा धोखा करार दिया है। धरने के पहले दिन सुबह करीब 10 बजे से ही कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया था, जो शाम 5 बजे तक डटा रहा और पूरा माहौल जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। अब आपको सुनाते हैं कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बातचीत में इस मुद्दे को लेकर सरकार और राजनीतिक दलों को किस तरह निशाने पर लिया। सरकार किसानों की जमीन छीनने के लिए और जमीन, जंगल, जानवर, ये जो कृषि प्रधान भारत की समृद्धि का प्रतीक है, उसके विपरीत नीति बनाने के लिए ग्रीन फील्ड के नाम से भ्रांति पैदा कर रही है, ग्रीन को ख़त्म कर रही है और पूरे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने की तैयारी कर रही है। इसी का नाम है कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। उसको निरस्त कराने के लिए ये लड़ाई चल रही है और आज उसी लड़ाई के क्रम में 3 दिवसीय धरना आज शुरू हुआ है। आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा और इसकी एकमात्र मांग है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निरस्त करो। और सब किसानों की एक ही आवाज़ है, यहाँ से लेकर किशनगढ़ तक तिरंगा चेतना यात्रा हो चुकी, ट्रैक्टर रैलियाँ हो चुकी, आपत्तियाँ हो चुकी, एक ही आवाज़, और वो आवाज़ है जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। इसके लिए ये आज धरना है। फिर सरकार को लगातार चेताते रहे, सरकार कान खोल के सुन ले। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे किसानों की लाश पर बनेगा, उसके पहले नहीं। इस आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टियों का भी आपने सहयोग लिया है क्या, या आप चाहते हैं कोई राजनीतिक पार्टियां भी सहयोग करें? हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल जितने भी हैं वो जनहित के लिए लड़ते हैं ना, तो हम नहीं कहें तो भी उनको लड़ना चाहिए। और किसान तो किसी बैसाखियों के सारे नहीं लड़ना चाहता। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है और जीतना भी जानता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी बोले हैं, उनके लिए विधानसभा है, लोकसभा है, उनमें विरोध करें, बहिष्कार करें, एक साथ आकर नारेबाजी करें। बाकी कामों के लिए वो तो करते हैं सदन में, लेकिन इस काम के लिए वो नहीं कर रहे। इसलिए इसका किसानों को दुख है कि राजनीतिक दल वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन किसान की अधिकारों की जब बात है उनकी रक्षा के लिए खड़े नहीं होते। और ये तुमको स्वतः खड़ा होना चाहिए, कोई कहे या नहीं कहे। दूसरी बड़ी खबर कोटपुतली के ग्राम सरुण से है।
ऐतिहासिक सरोण माता मंदिर की मंदिर माफी भूमि पर कथित रूप से किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को हटाए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। लंबे समय से प्रशासन की ढिलाई से नाराज और कार्रवाई की मांग को लेकर लामबंद ग्रामीण सोमवार को भारी संख्या में कोटपुतली पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और एसपी सतवीर सिंह को अपनी मांगों के समर्थन में अलग अलग ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभाव से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि मंदिर के पुजारी परिवार के कुछ सदस्यों की नीयत खराब होने के कारण उन्होंने इस बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से दुकानें और मकान बनाकर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। ये लोग मंदिर मूर्ति के भोग प्रसाद में कोई राशि न देकर खुद के निजी फायदे के लिए मोटा किराया वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, पुजारी परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा भू माफियाओं के साथ मिलकर मंदिर की जमीन को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से बिना किसी अधिकार के इसे बेचने का इकरारनामा तक करके भारी रकम ऐंठी गई। इस संबंध में वर्ष 2022 में थाना सरुण में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने पर कृष्ण पुजारी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि माता जी की इस पावन संपत्ति को जल्द से जल्द जांच कराकर अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो उनका यह शांतिपूर्ण आंदोलन आने वाले दिनों में उग्र रूप अख्तियार कर लेगा। अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने बातचीत में क्या कुछ कहा और प्रशासन के सामने क्या मांगे रखी। हमारी जो सरुण माता है उस पे पुजारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। कुछ असामाजिक जो पुजारी उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है और अन्य असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे जो अपने रिहायशी जो है उनको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके वहाँ उन्होंने व्यावसायिक में कन्वर्ट कर लिया है। कुछ भूखंडों को बेच भी दिया उन्होंने, माता जी की ज़मीन को बेच दिया है। जिस संदर्भ में पूरा ग्रामवासी इकट्ठे होकर आज यहाँ जिला न्यायाधीश से मिलने के लिए आए, लेकिन हड़ताल का अनुमान नहीं मिल पाए। इसके बाद समस्त ग्रामवासी एसपी साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया और समस्त ग्रामवासी इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनके अवैध निर्माण जो कि माता की सीढ़ियों के नीचे बने हुए उनको ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उनको जल्दी हम जांच करवा के और उनका निस्तारण करवा देंगे। कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? एक तो कृष्ण पुजारी है जो फर्जी ट्रस्ट का अध्यक्ष बन रहा है, एक नितिन है और लालचंद है, माता दीन है। ये फर्जी ट्रस्ट बन के, जबकि ट्रस्ट विचाराधीन अभी ट्रस्ट का अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये फर्जी अध्यक्ष बन के और ये तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, माता पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि समस्त ग्रामवासी इकट्ठे होकर उनको वहां से बेदखल करने पे उतार हुआ। अब अगली खबर बहरोड से है। बहरोड नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने क्षेत्र की एक अत्यंत गंभीर और विकराल समस्या को सीधे केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा सांसद भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद ओम यादव ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में स्थित एक प्राचीन जोहड़ के ओवरफ्लो हो जाने के कारण न केवल आवासीय क्षेत्रों में जलभराव हो गया है, बल्कि यह स्थिति अब जन स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। जोहड़ का गंदा पानी लंबे समय से ओवरफ्लो होकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाबा भैरू जी मंदिर परिसर और स्थानीय निवासियों के घरों में प्रवेश कर रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह रुका हुआ गंदा पानी न केवल संक्रामक और खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रही है, बल्कि बच्चों की शिक्षा और लोगों का सामान्य जनजीवन भी पूरी तरह बाधित हो गया है। लोगों ने नगर परिषद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फाइलों में तो सफाई के नाम पर मोटा भुगतान उठा लिया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। पार्षद ओम यादव ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए, जोहड़ को अतिक्रमण मुक्त कराकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और अमृत सरोवर 2.0 योजना के अंतर्गत इस जोहड़ का सौंदर्यीकरण तथा जीर्णोद्धार किया जाए। इस पत्र की एक कॉपी जिला कलेक्टर कोटपुतली और नगर परिषद आयुक्त बहरोड को भी भेजी गई है। तो ये थी आज कोटपुतली बहरोड जिले की 3 बड़ी और मुख्य खबरें। किसानों का आंदोलन हो, मंदिर की आस्था की रक्षा या फिर आम जनता की बुनियादी समस्याएं, सच पत्रिका हर मुद्दे पर बेबाकी से जमीनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्षेत्र की हर विश्वसनीय और सटीक खबर सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।